सुनी है। सारे देवता बड़ों को आमंत्रित कर दिया, न्योता भेज दिया महाराज कि भोले बाबा की शादी होने के लिए बारात में जाने की तैयारियां करनी है। महाराज सारे देवताओं को सूचना मिली है, तो सारे देवता महाराज, परीक्षित जी इधर ध्यान दो, सारे देवताओं ने विचार किया कि हमारा ये बड़ा शुभ अवसर है कि आज भोले बाबा का विवाह अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। सारे देवता महाराज अपने अपने घरों में और अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। महाराज अपनी तैयारियां कर रहे हैं महाराज, और अपने अपने निजी वाहनों को सजाने लगे। महाराज अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जिसकी बारात में जाना है महाराज उसकी देखभाल कोई नहीं कर रहा है। जिसकी बारात का प्रस्थान होना है उसका किसी को ख्याल नहीं है। अब भोले बाबा की देखभाल कौन करे महाराज? इधर अप्सराएं महाराज, देवताओं की देवियां गीत मंगलचार करने लगी और बड़ी खुशियां मनाने लगी महाराज, मगर दूल्हे के घर में कुछ नहीं है। देवता तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, मगर भोले बाबा के घर पर न कोई तैयारी है, न कोई गीत मंगल चार है। वैसे महाराज जब शादी होती है तो या तो महाराज गीत मंगल चाल दूल्हे के घर होंगे और या फिर दुल्हन के घर पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्शन करिए महाराज, यहाँ पर मंगलाचार्य देवताओं के घर देवियां कर रहे हैं महाराज, और देवता लोग खुशी खुशी में कोई ब्लीचिंग करा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, यानी अपनी अपनी सेटिंग में लगे हैं। लेकिन रंजीत भैया बोलो भैया, बाबा की तैयारी कोई नहीं देख रहा है कि बाबा को तैयार करना है या नहीं करना है। बाबा तो अपनी ब्लीचिंग खुद ही कर देंगे। अब महाराज बाबा के पास में दो गढ़ थे। गढ़ महाराज गढ़ कहने लगे बाबा, बोलो बाबा बोलो, एक बात कहें। कहने में तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा है, लेकिन कहेंगे तो बताओ। एक बात बताओ, आपकी शादी हो रही है और आपके बारात की तैयारी हो रही है। तैयारी है बिल्कुल, लेकिन बारात की तैयारी के लिए आपके पास तो कोई नहीं है आपको तैयार करने वाला, लेकिन देवता अपने अपने घरों में अपनी अपनी देवियों के साथ में और अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं जाने के लिए, मगर तुम्हारे पास कोई तैयारी नहीं है। अब वो एक तरह को कोई टेंशन नहीं। हंसने लगे, गढ़ों की बात सुनी, बाबा हंसने लगे। बाबा कहने लगे, अरे गढ़ो तुम चिंता मत करो, वो तैयारी कर रहे हैं, मैं तैयारी करने दो, वो मेरी तैयारी वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा संभालना प्रत्येक के बस की बात नहीं है। मेरी सजावट वो ही कर सकता है जो मेरे पास में रहता हो। बाबा कह रहे हैं कि मेरी सजावट वो ही कर सकता है कि जो मेरे पास में रह रहा हो। इन्हें साइड में रख दो, इन्हें हटाओ, जाओ, इन्हें को क्या काम है? अब बंदे को बयान ध्यान शामिल हो गए महाराज। अब बाबा कहने लगे, मेरी तो वैसे भी तैयारियां वो नहीं कर पाएंगे, मेरी तो सजावट कोई कर सकता है जो मेरे पास में रहता हो। कोई मेरे श्रृंगार को समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। बात सही है तुम्हारी, हम समझ सकते हैं।
बाबा की बात सुनी दोनों गण कहने लगे, बाबा बोलो। ऐसा आपका कौन सा श्रृंगार है, ऐसा कौन सा रूप है जो आपकी सजावट देवता नहीं कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, वीआईपी श्रृंगार है। अच्छा हाँ। तो फिर आपकी सजावट कौन करे? कौन करे? बाबा कहने लगे, कौन नहीं करे, मेरी सजावट मेरा श्रृंगार तुम ही अपने हाथों से करो। दोनों गण कहने लगे, हम बाबा ऑर्डर चुपते हो तुम्हारा श्रृंगार? बाबा तुम्हारा श्रृंगार हम कैसे कर सकते हैं? बताओ। अरे श्रृंगार तो हमने ही नहीं कभी किया, तो हम तुम्हारा श्रृंगार कैसे कर सकते हैं? और वास्तव में महाराज बात तो सही है कि जिसने श्रृंगार किया होगा वही तो श्रृंगार कर सकता है, और जिसने किया ही नहीं है वो दूसरे को क्या बना देगा? बात सही है तुम्हारी महाराज, बात सही है। जाने करो वही जानता है। अब जो बड़े बूढ़े बैठे के मैदान में जब नई खेल चल रही है, जब कटिंग बन चल रही है, जब तू चल रही है, नई खेली चल रही है, और जो बेचारे का जा रहा है तू कौन सी चल रही है? एक गण कहने लगा, हाँ रुको, बाबा सही कह रहे हैं, बाबा का श्रृंगार हम तुम दोनों ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। कौन सा? एक गण कहने लगा, सुनो बोलो। मैं एक दिमाग लगाता हूँ। क्या? दूल्हा जब शादी करने के लिए जाता है और दूल्हा बनाया जाता है, तो दूल्हे के सर पर परीक्षित महाराज क्या होता है? समझ गए? गण कहने लगा दूसरे से, सुनो बोलो। सबसे पहले बाबा के सर पर मोर बना करके तैयार करो। तैयार किया जाए। दूसरा कहने लगा, क्यों ये मोर ये कहाँ से आएगा? और कहाँ से आएगा? हाँ कहने लगा, सुनो मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। बाबा देखने लगे दोनों के मुख की तरफ, कहने लगे ये मोर क्या होता है? बाबा कहने लगे दोनों गणों से, ये मोर क्या होता है? दोनों गण हंसने लगे, बाबा ये मोर वो होता है कि जब बारात में दूल्हा जाता है और दूल्हे के सर पर जब तक मोर नहीं होगा और तब तक दूल्हा कोई नहीं बताएगा कि दूल्हा कौन सा। बताओ तुम्हारी मम्मी को। रुक जाओ, ले जाओ। दूल्हा कौन सा है? बाबा कहने लगे, तो फिर इस मोर का क्या होता है? दोनों गण हंसने लगे, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं बाबा, ये जब तक शादी होगी और तब तक इसका काम होगा, और उसके बाद में हाँ उसके बाद में क्या होगा? कुछ नहीं बाबा, उसके बाद में उसको जल में बहा दिया जाएगा। जल में बहा दिया जाएगा। बाबा हंसने लगे, गड़ो कह रहे हो कि उसके बाद में उसे जल में बहा दिया जाएगा, कोई कम नहीं होगा या फिर रखा रहेगा? सुनो, मैं जिसको अपने सर पर एक बार धारण कर लेता हूँ फिर उसे जीवन पर कभी उतारता नहीं हो। गढ़ कहने लगा, ये भी बात सत्य है बाबा। सुनो, मैं व्यवस्था करता हूँ। भाग करके गया, महाराज जंगल में पहुंचा और जंगल में महाराज 100 से सर्प महाराज भोले बाबा की शादी की खुशी में नृत्य कर रहे थे, झूम रहे थे। महाराज वो गढ़ भाग करके गया और उन सर्पों में से सारे पतले पतले सर्प जितने थे महाराज, कहने लगा पतले पतले बाहर निकलो, और पतले पतले
फिर उस गणों ने ला करके पर एक रस्सी में बांध दिए महाराज। पतले पतले जितने सर्प थे महाराज, 10, 20, 25, 30 महाराज सर्प लिए और बांध लिए उनको बांध लिया महाराज। और बांध करके बाबा के सर पर महाराज ऊपर को खड़ा कर दिए, पूछ नीचे को लटका दी महाराज, पूछ नीचे को लटका दी। और पूछ लटका करके दोनों गढ़ देखने लगे। हाँ हाँ, ये मोर बहुत सुंदर लग रहा है, ये मोर बड़ा सुंदर है। अब बाबा की सजावट और क्या की जाए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक गढ़ कहने लगा हाँ, अब ऐसा करो, अभी तो बाबा के हाथों में कंगन बांधना है और कानों में कुंडल पहनाने हैं और गले में माला डालनी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कहने लगा तो फिर ये भी जल्दी करो और बाबा की तैयारियां करो, जल्दी बारात प्रस्थान हो। भाग करके गढ़ गया महाराज, तो सर्प पकड़ करके लाया, एक ही तरह के तो सर्प लेकर के आया, कानों में लटका दिए महाराज। और कानों में लटका दिए और उन पर 2 बिच्छू नीचे लटका दिए महाराज, कुंडल भी पहना दिए। फिर 2 सर्प बराबर के महाराज लेकर के आए तो दोनों कलाइयों में बांध दिए महाराज, कंकन बना दिए। फिर गढ़ भाग करके गए महाराज, फिर पतले पतले सर्प बांध करके लाए, पकड़ करके लाए तो बाजू बंद बना दिए महाराज, बाजू बंद बन गए। एक गढ़ कहने लगा हाँ, बाबा की तैयारी तो हो गई, लेकिन थोड़ी सी कमी अभी है। सुनो इधर 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 सुनो, अभी बाबा की थोड़ी कमी है। कमी किस बात की है? एक गढ़ कहने लगा कमी एक बात की ये है कि जब दूल्हा बनाया जाता है तो काय की जरूरत पड़ती है, पाउडर की है पड़ते, और काय की सेंट की है। हाँ हाँ, गढ़ कहने लगे ये पाउडर कहाँ से लाया जाए, इस कैलाश पर पाउडर कहाँ से आया? एक गढ़ कहने लगा रुको, थोड़ी देर रुको, मैं व्यवस्था करके लाता हूँ। वो भाग करके शमशान में गया महाराज, शमशान में जा करके उसने भस्मी ली और ला करके बाबा के इस शरीर पर लपेट दिया। महाराज ब्लीचिंग का काम हो गया, ब्लीचिंग का काम पूरा हो गया। उसके बाद में बाबा खड़े हो गए, बाबा खड़े हो गए तो खड़े हो गए महाराज। बाबा दोनों गढ़ कहने लगे अभी 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 कुछ कमी है, अभी कुछ कमी है। बाबा के गले में अभी एक माला होनी चाहिए। और दूसरा कहने लगा माला कितनी देर चलेगी? अरे थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद में मुरझा जाएगी। दूसरा कहने लगा रुको रुको रुको, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ जो जीवन में कभी नहीं मुरझाएगी, मैं लेकर के आता हूँ माला। भाग करके शमशान में गया, 30-35 खोपड़ियां लेकर के आया महाराज, और एक पतले से सर्प को लिया, उस सर्प में सारी खोपड़ियों को डाल दिया, बांध दिया महाराज, और बाबा के गले में पहना दिया। लो माला तैयार हो गई महाराज। अब बाबा खड़े हो गए, और बाबा खड़े हो गए महाराज, और बाबा खड़े हैं और नीचे से कोई वस्त्र नहीं है। दोनों गण कहने लगे बाबा नंगे हैं और दूसरे नगर में जा रहे हैं। बाबा कहने लगे मैं कभी वस्त्र धारण ही नहीं करता हूँ।
दोनों गण कहने लगे बाबा दूसरे नगर में जा रहे हैं, हंसी होगी, अपमान होगा, इसलिए कुछ थोड़ा सा धारण कर लो। कुछ भी नहीं था महाराज, बागंबर था, वही लिया और लेकर के कमर में लपेट दिया महाराज। 3-4 बार उठा करके लपेटा, लेकिन वो नीचे गिर जाता बार बार। एक गढ़ कहने लगा रुको, मैं व्यवस्था करता हूँ, अभी ये ऐसे नहीं रोकेगा। एक सरफ लिया पतला सा और सरफ उसमें डाल दिया महाराज और बाबा की कमर में वो बागंबर बांध दिया और हाथ जोड़ करके दोनों गढ़ कहने लगे सुनो सरफ महाराज, जब तक बाबा लौट करके कैलाश पर न आ जाए और तब तक तुम यहाँ से हिलना नहीं। अगर यहाँ से हिल गए तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। महाराज अब वो सरफ कमर में बंधा है, सोचने लगा अब क्या होगा। सारे नृत्य करेंगे साथीगण और हम यहाँ बंधे रहेंगे, हमें कैसे क्या करने को कुछ नहीं मिलेगा। महाराज बाबा तैयार हो गए और तैयार हो गए तब तक नंदी आ गया। महाराज नंदी आ गया, नंदी कहने लगा बाबा सुनो, बोलो, तुम तैयार तो हो गए? हाँ रेडी हैं? बिल्कुल तैयार तो हो गए, लेकिन ये बताओ क्या सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया है? हाँ, लेकिन आपकी बारात में कोई बैंड ले जाने वाला आपने निमंत्रण दिया कि नहीं दिया किसी को? अरे तो पागल है, क्यों? उससे मैंने कहा था कि बैंड बाजा करके आना। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ। नंदी इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र से कहने लगे भैया इंद्र कहिए, एक बात बताओ, बोलो, तुम्हारे ये बैंड खाली है? तारीख बताओ। तारीख तारीख है 35। अच्छा हाँ हाँ अभी देखता हूँ। देखो हाँ तारीख खाली है, बताइए। खाली है? हाँ। ये बताओ हाँ। इस बैंड की कीमत कितनी है? 60,000। क्या 60,000? हाँ राजा बोलो, 60,000 से क्या कम नहीं होगा? एक दाम की दुकान है, एक दाम की कम नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो हो चल जाता है। 65,000 दे दो, ये तो बढ़ गई है, कम कहाँ होगी? तो इससे कम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताओ हाँ। 60,000 कीमत है, लेकिन इस बैंड के साथ में बारात में प्रस्थान जब होगी तो इसके साथ में बैंड वाले बजाने वाले कितने जाएंगे? 60,000। क्या 60,000? 60,000? हाँ। 60,000 कीमत, 60,000 बजाने वाले जाएंगे तो बस हो गई बाबा की शादी। क्यों? तो फिर महाराज हेमंत सब तुम ही लोगों ने की व्यवस्था कर, बारात की देखभाल करेंगे। तो कोई बात ना, आगे बढ़ के देख लो, बहुत ही मारे ये सब बात दुकान है। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अगर आपका बैंड हमें पसंद आ गया हाँ तो हम आपका एडवांस अभी बुक करके आएंगे, तो पहले बजा के दिखाओ। बजा। हाँ। ए बैंड वालों, कहाँ है बैंड बाजे वाले? नाचियो, ओए नाचियो, आगे बढ़ो, आ जाओ बैंड बाजे वाले। बजाओ, पहले पियानो दिखाओ, तब बजाएंगे। हाँ और वैसे बजाते रहते हैं। हाँ पसंद है तो तभी तो लेके बैठ हाँ हैं। हाँ, जब तो बजाओ, पसंद आ गए हो तब देंगे पियानो ही। तो एडवांस मिले, वो ऐसे कैसे मिल जाएगी? हाँ
है